अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुरे काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह नेक काम करना बहुत बड़ी इबादत है, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से होता है, इसी तरह बुराई से बचने की ताकत भी अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, तो जिस तरह रोज़ा रखने पर अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं, तो जिस तरह रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, तो इसी तरह रोज़े की हिफाजत करना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमने रोज़ा रखा है उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें पूरा का पूरा अजर व सवाब अता फ़रमाए, उसके अंदर कोई कमी ना हो। तो हमें इस अजर व सवाब की हिफाजत करना भी ज़रूरी है ताकि जो हमने रोज़ा रखा है वो हमारा ज़ाया ना हो, रोज़े के अंदर हमारे सवाब के अंदर कमी कोताही ना हो। तो जिस तरह रोज़ा रखना ज़रूरी है, इसी तरह रोज़े की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदा ताअमहु व शराबहु, कि जो शख्स रोज़े की हालत के अंदर झूठ बोलता है और झूठ पर अमल करता रहता है, इसने जो अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है, अपने आप को खाने पीने से रोका हुआ है, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सारा दिन खुद प्यासा रहेगा, जो रोज़े का इसके ऊपर अजर व सवाब मिलेगा, इस शख्स को वो अजर व सवाब हासिल नहीं होगा कि जो झूठ बोलता है और झूठी बात के ऊपर अमल करता रहता है। इसी तरह एक और हदीस के अंदर है, सुनन इब्न माजा के अंदर वो हदीस मौजूद है, उसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जो सारा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं, उनको कोई अजर व सवाब भी नहीं मिलता, और बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं, सिवाय उनके जागने के नफ़लें पढ़ते हैं या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं या कोई और इबादत करते हैं, सारी रात नेकी वाला काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अल्लाह ताला अजर व सवाब अता नहीं फरमाता। हमारे रोज़े रखने का मकसद क्या है? हम रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, आए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कि जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का मकसद ये है कि हम मुत्तक़ी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएंगे। जब हम परहेज़गार बनेंगे, मुत्तक़ी बनेंगे, उस वक्त जब हम झूठी बात नहीं करेंगे, लाहव वाली बातें नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे जो फजूल वाली बातें हैं, तब ये हमें रोज़े का मकसद हासिल होगा। तो इसी वजह से जिस तरह रोज़े की हिफाजत करना, जिस तरह रोज़ा रखना ज़रूरी है, इसी तरह रोज़े की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, फरमाते हैं अगर किसी रोज़ेदार को कोई आदमी गाली दे या कोई ऐसी बात कहे जो शरीयत के लिहाज से ठीक नहीं है, तो रोज़ेदार उसके बात का जवाब ना दे, बल्कि रोज़ेदार कहे इन्नी साइम कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। ये बात कहकर अपनी बात को टाल दे, उसको कोई जवाब ना दे, तब तो हमें रोज़े का जो मकसद है तक़वे वाला, वो तो हासिल होगा। अगर हमने रोज़ा रखा हुआ है, झूठ भी बोल रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, गुनाह वाले काम भी कर रहे हैं, तो फिर हमें रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े के ऊपर जो हमें अजर सवाब मिलेगा, जो रोज़ा जिस मकसद के लिए हमें रख रहे हैं, वो मकसद भी हासिल नहीं होगा, वो सवाब भी हमें हासिल नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग कोशिश करें कि सारा दिन तो भूखे रहते हैं,
پیاسے رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ میں اجر بھی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔